चलिए देखते हैं। आज हम लोग को पढ़ना है प्रश्नावली 2 समस्या। ध्यान से देखना, ये क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2.4 का एक क्वेश्चन हम बता रहे हैं। कह रहे बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है, तो हम सबको क्या करेंगे, शून्यक निकालकर और उसके बाद उसका मान रख के देखेंगे कि किसका 0 आ रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक बता रहे हैं हम, एक का 4 नंबर। देखिए यहाँ पे एक का 4 नंबर बता रहे हैं, तो 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, x³ माइनस x² माइनस √2 ये माइनस में 2 प्लस √2 इंटू x और उसके बाद है प्लस √2 और इसको भाग देना है, यानी इसको क्या करा है, इतना का एक गुणनखंड x+1 है। x+1 एक गुणनखंड है। जब गुणनखंड का है, किसका एक गुणनखंड है, तो इसका मतलब उसका शून्यक निकालते हैं, शून्यक निकाल कर उसके बाद मान रखते हैं, यानी शेषफल कितना आना चाहिए, शेषफल 0 आना चाहिए। तो देखिए x+1 का यहाँ पे देखो बात नहीं, x+1 जब गुणनखंड है, इसका एक गुणनखंड x+1 है या नहीं, तो इसको हम कैसे देखेंगे, इसको मान ले रहे हैं हम px, क्वेश्चन को px मान ले रहे हैं और ये हो गया gx मान लें। तो यहाँ पे सबसे पहले शून्यक निकालने पर, यानी x चूंकि gx बराबर 0, चूंकि शून्यक निकालने तो gx का मान कितना रखेंगे, 0, यानी x+1 बराबर 0, तो x बराबर -1। इसी x के मान को समीकरण px में रख देंगे। x का मान px में रखने पर, x का मान px में रखेंगे तो कितना हो जाएगा, x का मान px में रखने पर ये जहां जहां x है वहां पे क्या रखेंगे, -1, तो p -1 बराबर कितना, x³ यानी -1 का क्यूब माइनस x² यानी -1 का स्क्वायर, फिर माइनस ये 2 प्लस √2 और x की जगह -1 और प्लस में √2। अब इसे हल कर लेना है, -1 का क्यूब -1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, फिर माइनस ये माइनस इधर से भी गुना होगा, ध्यान समझना, माइनस से गुना है दोनों तरफ, माइनस है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, प्लस कर सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, और 1 से गुना होगा तो वही रह जाएगा ना, 2 प्लस √2 और क्या बचा है, प्लस √2 बचा है। ठीक है, यहाँ माइनस और माइनस दोनों तरफ गुना है माइनस से, तो माइनस और माइनस कितना होता है, प्लस। अब 1 में 2 से गुना होगा तो 2, 1 में √2 से गुना होगा √2 और ये प्लस में √2। अब ये -1 कितना होगा, ये हो जाएगा -2 और +2, यहाँ पे +√2 वैसे हम लोग को क्वेश्चन सही लिखे है ना, माइनस नहीं ना बीच में, चलो ठीक है। यहाँ पे देखो बात नहीं, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे ध्यान समझना, यहाँ पे -2 प्लस √2 और गुना में -1 है, तो सबसे पहले हम इसको गुना कर ले रहे हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 2 प्लस √2 गुना 1, यही ना होगा। अब 1 से गुना करेंगे तो चिन्ह बदलेगा, वही रहेगा, प्लस है तो प्लस रहेगा, माइनस है तो माइनस, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो बस प्लस रहेगा। या तो पहले माइनस से गुना कर लो और यहाँ पे उसके बाद फिर माइनस से गुना करो, फिर से वही बात होगा। अब प्लस में √2 है तो प्लस √2 रख दिए, ये दोनों तो कैंसिल हो गया, लेकिन ये कितना आया, 2√2 आया, क्योंकि ये क्या है, 0 नहीं आया, 0 नहीं आया, 0 नहीं है, इसका मतलब क्या, ये गुणनखंड है, यहाँ पे लिखेंगे
यहाँ पी एक्स जी एक्स का गुणनखंड नहीं है। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि पी एक्स का शेषफल यानी शेष 0 नहीं आया, 0 नहीं आया, इसलिए जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड नहीं है। जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड नहीं है। यही हम लोग का आंसर है। पी एक्स जी एक्स का गुणनखंड नहीं है, जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड नहीं है। यदि 0 आ जाता तो गुणनखंड है, 0 नहीं आया तो गुणनखंड नहीं है। नोट कर लो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का 1 बता दे रहे हैं हम। ठीक है, 2 का 1 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दो। पहले यहाँ पे क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 का 1, ध्यान दो, बात नहीं देखो यहाँ पे निम्नलिखित गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताया कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है या नहीं है। ठीक है, जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है या नहीं, बस वो बताना है। शेषफल प्रमेय को लागू करना है। शेषफल प्रमेय जिस तरह अभी बताए हैं सेम उसी तरह शेषफल प्रमेय को लागू करना है। थोड़ा ध्यान समझना कि किस तरह हम लागू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पी एक्स बराबर 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 और जी एक्स का मान कितना दिया है, x+1। इसे कह रहा है कि गुणनखंड है या नहीं है। सेम उसी तरह जी एक्स का शून्यक निकालेंगे और पी एक्स में रख देंगे। अगर 0 आ गया तो गुणनखंड है, 0 नहीं आया तो गुणनखंड नहीं है। तो यहाँ पे जी एक्स का शून्यक निकालना है, तो यहाँ से हल करें। जी एक्स का शून्यक निकालने पर कितना हो जाएगा, जी एक्स बराबर क्या रखेंगे, 0। शून्यक निकालना है तो 0, तो जी एक्स का मान रख लो। x+1 बराबर 0, तो x बराबर -1। x का मान अब पी एक्स में रखना है। अब क्या करेंगे, x = -1 पी एक्स में रखने पर x = पी एक्स में रखने पर जहां जहां पी एक्स है, जहां एक्स क्या रखेंगे, -1। तो यहाँ पे p -1 बराबर क्या करेंगे, 2 और इंटू x³ तो x का मान कितना है, -1 का क्यूब प्लस x² यानी -1 का स्क्वायर, फिर -2x, -2 गुने x का मान -1, फिर -1। यहाँ 2 हो गया, -1 का क्यूब कितना, गुना -1 प्लस -1 का स्क्वायर +1, माइनस माइनस गुना होगा तो +2 और -1। 2 -1 गुना होगा तो कितना, -2 +1 +2 -1। यहाँ पे +2 से -2 कैंसिल, +1 से -1 यानी कितना आया, शेषफल 0। अगर 0 आ गया तो क्या कहेंगे, यहाँ पी एक्स का एक गुणनखंड जी एक्स है, जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है, जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है, जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है। वही अगर 0 यहाँ पे नहीं आता तो गुणनखंड नहीं है। तो बाकी सब इसी तरह बनने वाला है। 2 का टोटल क्वेश्चन नोट कर लो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है के का मान निकालना। ध्यान समझना, 3 का हम 1 बता रहे हैं, बाकी तुम लोग को बना कर लाना है। 3 का 1 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दो।
3 का 2। चलो क्वेश्चन नंबर 3 का 2 एक ही बता रहे हैं, बाकी तुम लोग को बना कर लाना है। देखिए 3 का 2 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, के का मान निकालें, जबकि इसमें क्या क्या शर्त रखा है, जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x माइनस 1 px का गुणनखंड हो, यानी px का गुणनखंड है x माइनस 1, उस स्थिति में k का मान क्या होगा। तो देखिए 3 का 2 नंबर 2 नंबर क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस kx और प्लस में √2। यहाँ इसका एक गुणनखंड दिया है x माइनस 1, यानी इसका एक गुणनखंड है एक गुणनखंड बराबर कितना दिया है x माइनस 1। अब देखिए यहाँ पे ऊपर दिया है ना x माइनस 1 px का गुणनखंड है, सभी का गुणनखंड यही है x माइनस 1। तो इस स्थिति में ये बताना है कि k का मान क्या होगा। तो देखिए क्योंकि x माइनस 1 एक गुणनखंड है, इसलिए x माइनस 1 बराबर क्या होगा 0, तो x बराबर +1। अब देखिए अब इसी x के मान को ये px, इसको मान ले रहे हैं px में रखने पर x का मान px में रखने पर कितना हो जाएगा, जहां जहां x है वहां पे क्या रखेंगे +1। क्योंकि ये गुणनखंड है तो इसका मान कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए ना, इसके बराबर में क्या रखेंगे 0, अर्थात 2 गुने x का मान कितना -1 है तो -1 सॉरी +1 है, +1 का स्क्वायर प्लस k गुना 1 और प्लस √2 बराबर कितना 0। क्योंकि इसका गुणनखंड है, गुणनखंड इसका मतलब शेषफल 0 है, तभी ना कर रहा है गुणनखंड है, शेषफल में क्या रखेंगे 0। अब इसे हल कर रहे हैं, 1 का स्क्वायर 1 में 2 से गुना 2 प्लस ये कितना k प्लस √2 बराबर 0। k निकालना है तो k को रहने दो इधर, ये 2 को उधर भेजेंगे तो -2, ये √2 उधर जाएगा तो -√2। यही हम लोग का आंसर है, ठीक है। या फिर माइनस यहाँ पे कॉमन भी कर सकते हैं, माइनस कॉमन करेंगे तो 2 प्लस √2, ये भी हम लोग का आंसर होगा। तो ये k का मान इस तरह से निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो गुणनखंड दिया है उसका शून्यक निकालेंगे, शून्यक निकालेंगे तो हम लोग का मान आ गया कितना, x का मान 1 आ गया, ठीक है। शून्यक निकालने के बाद x का मान 1 आ गया, इस शून्यक को हम px में रख देंगे, यानी जो समीकरण दिया है उसमें रख देंगे, और बराबर में क्या रखेंगे 0 यानी 0, क्योंकि पहले ही करा है उसका एक गुणनखंड है, गुणनखंड यानी शेषफल कितना होगा 0, तो बराबर में 0 रख के हल कर देना है, जो आएगा k का मान वही हम लोग का आंसर है, ठीक है। बन जाएगा ना, अब नोट कर लो। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का मात्र एक ही क्वेश्चन बताएंगे फिर से, बाकी तुम लोग को बना कर लाना है। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग को गुणनखंड निकालना है, जो कि तुम लोग को पहले ही बता चुके हैं गुणनखंड कैसे निकाला जाता है। बस एक क्वेश्चन फिर से बता दे रहे हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का हम एक बता रहे हैं, कौन सा बता दें, चलो एक ही बता दे रहे हैं। 4 का 1 नंबर क्वेश्चन, 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। ध्यान समझना, ये गुणनखंड है और हमेशा क्लास 10th में भी गुणनखंड निकालकर शून्यक निकालना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान समझना गुणनखंड कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हमको देखना है यहाँ पे x स्क्वायर, x ये पैटर्न में होना चाहिए, मतलब इसका घात को घटते हुए क्रम में लिखा हुआ होना चाहिए। पहला बात ये x स्क्वायर फिर x फिर बिना x वाला, तो इस तरह से इसी रूप में होना चाहिए। अब इसका जब भी गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे जो है और यहाँ पे जो है, इसको कहीं भी गुना करके रख लो या फिर कहीं भी इसको याद रखना है, इसी तरह इतना ही हमको जरूरी है। 12x स्क्वायर और प्लस 1 गुना होगा तो 12x स्क्वायर
और +1 जब गुना करेंगे 1 से तो कितना आएगा 12x² आएगा ना। तो 12x² हमको ये जरूरी पड़ेगा, बस कहाँ पे जरूरत पड़ेगा ध्यान समझना, तो बीच वाला पार्ट को तोड़ने में। तो जितना है इसको हम उतार दे रहे हैं, 12x² है, 12x² उतार दिए। अब थोड़ा ध्यान दो, बीच वाला ऐसे दो पार्ट करना है ताकि गुना करने के बाद 12x² यानी इसके बराबर आ जाए और जोड़ने घटाने पर कोई असर ना पड़े यहाँ पे, ठीक है। जोड़ने या घटाने पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए यहाँ पे, और गुना करने के बाद इन दोनों के गुणनफल के बराबर आ जाना चाहिए। तो हम कैसे तोड़ सकते हैं, -4x और -3x, ध्यान समझना। तो -4x -3x -7x तो आ जाएगा ना, और -4x गुना -3x जब गुना करेंगे तो प्लस में 12x² आ जाएगा। तो इस रूप में हम लोग तोड़ सकते हैं। इसी तरह से आपको तोड़ना है, बाकी को उतार दिए +1। अब ध्यान देना, दोनों में से कॉमन करना है। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, दोनों में तो 4 कॉमन दिख रहा है और x भी दोनों में कॉमन दिख रहा है। जब 4x कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे 4 से भाग देंगे तो 4 3 12 यानी 3, और x² है, 1 से भाग देंगे तो सिर्फ x बचेगा 1। फिर माइनस है तो माइनस, यहाँ 4x जब पूरा कॉमन हो गया तो कुछ नहीं बचा यानी 1 बचा है, ठीक है। उसी तरह यहाँ भी माइनस है तो माइनस। अब इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, जब कुछ कॉमन ना हो, कोई भी कॉमन नहीं ना दिख रहा है, जब कुछ कॉमन ना हो तो उसके साथ 1 कॉमन होता है, 1 कॉमन करते हैं तो माइनस कॉमन हो गया और 1 कॉमन हो गया, यानी -1 कॉमन हम लोग का हो गया। जब -1 कॉमन हो गया तो क्या होगा, ये प्लस में जो माइनस कॉमन हो गया तो चिन्ह बदल जाता है। माइनस या तो गुना करते हैं या माइनस से कॉमन करते हैं, माइनस कॉमन करते हैं तो चिन्ह बदल जाता है। तो -1 कॉमन हुआ तो ये हो गया प्लस में, और ये अब क्या हो जाएगा -1। अब ये दोनों हमेशा बराबर आना चाहिए, अगर बराबर नहीं आया तो समझ लो कि गलत है। अब अगली बार फिर से इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, 3x -1, तो बचेगा क्या 4x -1। ये गुणनखंड यही हम लोग का निकल गया। जब गुना के रूप में आ गया तो यही गुणनखंड कहलाता है, यानी गुना के रूप में लाना को ही हम गुणनखंड कहते हैं। तो इस तरह से सभी क्वेश्चन हम लोग का बन जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, नोट कर लीजिए पहले।